नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार के सियासत में कब बड़ा उलटफेर हो जाए यह कहना मुश्किल नहीं तो नामुमकिन भी नहीं है। कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरे बिहार के सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके बीच में हैं। हमने आज सुबह में बताया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले आज सचिवालय पहुंच गए थे। आमतौर पर जो सोमवार का दिन होता है मुख्यमंत्री के जनता दरबार का होता है और मुख्यमंत्री जो हैं जनता दरबार में फरियादियों की बातों को सुनते हैं, लेकिन आज मुख्य सचिवालय पहुंच गए थे। लेकिन ये खबर नहीं है। खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के सियासत के लिए काफ़ी मायने भरा है। खबर यह है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है और इस बातचीत को लेकर सियासत बिहार की बढ़ गई है। हमने पूर्व में भी बताया था कि खरमास समाप्त होते ही नवरात्र के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा उलटफेर होगा। कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में अपने कोटे से 2 मंत्रियों की चाहत रखी हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह आ गई है कि जातीय सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की मांग भी उठने लगी है और जिस पर कहीं ना कहीं नीतीश और लालू ने मिलकर अंतिम मुहर भी लगा दी है। एमवाई समीकरण के भरोसे बिहार में लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की तैयारी में लगी राजद कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आनंद मोहन के बयान के बाद मचे सियासी बवाल को नीतीश कुमार ने अपने तरफ से कंट्रोल कर लिया। मनोज झा को लालू यादव ने, जबकि नीतीश कुमार को आनंद मोहन को समझाने की बड़ी जिम्मेवारी मिली। अब नीतीश कुमार 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के गांव पचगछिया जा रहे हैं। इसे आप यूं समझिए कि एक तरह से जो अपर कास्ट का वोट है उसे भी महागठबंधन अपने खेमे में रखना चाहता है। लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव पिछले 20 दिनों में 4 बार एक दूसरे के घर आ जा चुके हैं और कोई बड़ा सियासत देखने को नहीं मिला है। तो हम आपको बता दें कि पूर्व में भी हमने बताया था कि 20 सूत्री के अध्यक्षों के नियुक्ति को लेकर सहमति बन गई थी और अब कहीं ना कहीं लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा पेच फंसा है। 2 दिन पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहले नीतीश कुमार से मिले थे, फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सूची सौंप आए। 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां से जदयू किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना चाहता है और उसका सांसद है, लेकिन ये परंपरागत सीटें राजद की है और राजद अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता है तो पार्टी के अंदर बगावत हो सकती है। ऐसी सीटों का हमने आकलन भी आपको बताया था कि आपको मध्य बिहार में जहानाबाद सीट से ही शुरुआत करें तो यहाँ से राजद सुरेंद्र यादव को चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि चंद्रवंशी जदयू के सांसद हैं। ऐसी ही परिस्थितियाँ बांका में बनी हुई है जहाँ से गिरधारी यादव जदयू के सांसद हैं और जयप्रकाश नारायण यादव को वचन दे दिया है लालू यादव कि आप बांका से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और ये कुर्बानी नीतीश कुमार ही देंगे। सिवान में भी पेच फंसा हुआ है। राजद के टिकट पर टुन्ना पांडे से लेकर हिना साहब और कई बड़े चेहरे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर सांसद यहाँ जदयू की कविता सिंह है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कविता सिंह ही चुनाव लड़ेगी। उसके बाद से कविता सिंह पार्टी के कार्यक्रमों में भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं और पिछले कई दिनों से पटना में पार्टी के संगठन के बैठकों में भी नजर आई हैं। पूर्णिया, खगड़िया से लेकर बेगूसराय और बात कर लें तो मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, महाराजगंज, छपरा तक की सीटों पर जदयू और आरजेडी दोनों की नज़र है। कांग्रेस के खेमे की जो सीटें हैं सुपौल है, औरंगाबाद, सासाराम, साथ ही साथ किशनगंज की सीटें हैं। कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसके पास बड़े नेता भी हैं। मुंगेर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लालू परिवार के लिए पाटलिपुत्र और सारण सीट रिजर्व रहेगी। नीतीश कुमार के गृह जिले में भी उम्मीदवार बदले जाने की संभावना है। इसी को लेकर मौजूदा सांसद जो हैं कई दलों के संपर्क में हैं, हालांकि बाद में वो बयान से मुकर गए हैं। सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू भाजपा में जाएंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन वहां भी राजद और जदयू दोनों ने इस सीट पर दावा कर दिया है। राजद इस सीट से
रितु जायसवाल को चुनाव लड़वाना चाहती है, जबकि जदयू अति पिछड़ा पर दांव खेलना चाहता है। मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी को लेकर भी अभी महागठबंधन में ढेर सारा स्कोप बचा हुआ है। ललन सिंह ने एक ट्वीट किया है और समता पार्टी के स्थापना काल से जो लोग नीतीश कुमार से जुड़े थे और किसी कारण से इन दिनों पार्टी से अलग हैं, उन सबको पार्टी में वापस लौटने का न्योता भी दे दिया है। लेकिन मूल खबर पर लौटते हैं कि लालू और नीतीश की लगातार हो रही मुलाकातों के पीछे की मूल खबर क्या है। तो जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सबसे पहला 20 सूत्री है, दूसरा मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रहा विलंब है। इसी बीच दीपावली से पहले बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। ये सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इस पर भी हम आपको विस्तार से दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद बिहार सरकार कई सारे परिवर्तन करने जा रही है। उसी क्रम में विशेष सत्र बुलाया गया है और सरकार कई विधायी मामले को इस सत्र में पास करवाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार एनडीए के कार्ड के तौर पर तमाम कार्ड खेल जाना चाहती है। नीतीश और लालू की ताबड़तोड़ हो रही मुलाकात और आज के मुलाकात के बाद बिहार के सियासत में बड़े बदलाव हो जाएं, कई ओहदेदार बदल दिए जाएं तो कोई चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।